जी, हमारे बीएमओ साहब से हम लोग की चर्चा हुई थी, तो आदरणीय तहसीलदार साहब से भी हम लोगों ने निवेदन किया। तो अध्यक्ष जी, बीएमओ साहब, तहसीलदार साहब, हम लोग सब लोग निरीक्षण करने आए थे अस्पताल का। बिल्डिंग हैंडओवर होने के पहले एक बार देखने कि क्या-क्या कार्य सैंक्शन हुए थे और कितना कंप्लीट हो गया है। तो ज़्यादा तो नहीं, कुछ सफाई वगैरह के कार्य जो रह गए हैं और कुछ जो बाहर के लेआउट वगैरह थे उसमें कोई चर्चाएँ थी, तो उसको लेके थोड़ा-सा हम लोगों का समय 15-20 दिन का हम लोगों ने महीने भर का तय किया है कि उसके बाद पुनः एक बार जो काम नोट कराएँ वो चेक करके जल्द से जल्द हम लोग ये बिल्डिंग हैंडओवर लेंगे, और जिसमें कि क्षेत्रवासियों को और आसपास सब आने वाले पेशेंट्स को यहाँ पे अच्छी से अच्छी सुविधा मुहैया कराई जा सके। क्योंकि मेरे हिसाब से अपने पूरी विधानसभा में भी और आसपास जितना भी एरिया जहाँ अपन मेडिकली देखें, तो ये सबसे अच्छी बिल्डिंग और सबसे अच्छी फैसिलिटी अपन लोग मुहैया लोगों को करा पाएंगे। नगर के लिए एक बड़ा सौभाग्य वाला बात है कि हमेशा एक समस्या रहती थी कि अस्पताल जो भी दिखाने जाते थे उसके इसमें जो थे वो छतरपुर रेफर हो जाती थी, लेकिन अब जो है नौगांव में क्योंकि 50 बेड का हॉस्पिटल की स्वीकृति मिली और जल्दी शुरू होने जा रहा है, तो आने वाले समय में क्या इसका हॉस्पिटल का और भी उन्नयन हो सकता है? देखिए, और उन्नयन के लिए भी यहाँ से ज़िले से लिख के गया हुआ है, लेकिन मेरा यही अनुरोध रहेगा और निवेदन रहेगा सब लोगों से, माननीय पटेल साहब से भी है और सब लोगों से भी रहेगा कि जो स्वच्छता अभियान का भी हम लोग एक जो बेड़ा उठाए हुए हैं, सब लोग अपन लोग कोशिश कर रहे हैं नगर में और देश में। तो जब ये अस्पताल अपन हैंडओवर लें तो इसकी भी सुंदरता और इसकी स्वच्छता हमेशा बनी रहे, तो एक हॉस्पिटल की टीम के साथ साथ प्रशासन के साथ साथ लोगों की भी जिम्मेदारी है। तो मेरा सबसे निवेदन है कि सब चीज़ को अपनेपन में अपना समझ के अपन लोग उसको साफ़ रखें और उसको इस्तेमाल करें, जिसमें कि ये फैसिलिटी की लाभ हम लोग को जितने ज़्यादा सालों तक हम ले पाएंगे, तो वो अपन लोगों के लिए, क्षेत्र के लिए और नगर के लिए बहुत खुशी का विषय है। इस कैंपस के अंदर टीम्स पर कैंपस जो है वर्तमान चल ही रहा है, आने वाले समय में उसको कहाँ शिफ्ट किया जाएगा और क्या? देखिए, उसके लिए अभी चर्चा चल रही है। प्रांगण बहुत बड़ा है, तो उस हिसाब से जो उनके वार्ड जहाँ से दूर हैं, तो उस पर अभी विशेष चर्चा कलेक्टर साहब से भी होनी है। माननीय CMHO साहब, पटेल साहब, अपने BMO साहब, तहसीलदार साहब, SDM साहब, सब लोग एक बार कलेक्टर साहब से मुलाकात करेंगे। इस संबंध में, इस विषय में नगर के सभी लोगों से पूछ के पहले चर्चा की जाएगी और मेडिकली जिस हिसाब से संचालन में आराम भी रहेगा और जिसमें बाकी पेशेंट्स को डिस्टर्बेंस नहीं होगा मेडिकली, उसी हिसाब से निर्णय लेके उस चीज़ को हम लोग संचालित करने के लिए कोशिश करेंगे। विधायक जी, क्वेश्चन हो रहा है आपसे, क्योंकि आप लगातार आपका एक प्रयास रहता है कि जो भी निर्माण का अनुशासन जी का हो या जो भी हो, आपका एक निर्देश रहता है कि इसमें कहीं भी अच्छा काम होना चाहिए। अभी हाल में की जो बिल्डिंग है आपके द्वारा करते हुए इसका उद्घाटन किया गया था, लेकिन बिल्डिंग कई जगह दरार, आप जो है क्या निर्देश देना चाहिए अधिकारियों को? देखिए, उस दिन जब उद्घाटन भी हुआ, लोकार्पण हुआ, तो उस टाइम कलेक्टर साहब भी पधारे थे और SDM साहब भी मौजूद थे। ये चर्चा एकदम से निकलते वक्त आई भी थी। उसके बाद जो ठेकेदार थे उनको SDM साहब के माध्यम से निर्देश भी दिए गए थे उस चीज़ को सही कराने के। अब हम लोग कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसका भी एक बार और देख के उस पर जो भी ज़रूरी कार्य हों वो पूर्ण करके, और अगर कार्य पूर्ण नहीं सही से हुआ है तो यही उम्मीद है और यही कोशिश है कि सही कार्रवाई करके उस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे। ठेकेदारों पे हो चाहे प्रशासनिक रूप से हो, जिसकी भी गलती हो उसको सही कराएगा या उस पर कार्रवाई करी जाए। आने वाले समय में क्या अधिकारी निर्देश देना चाहिए कि जो भी आगे काम हो वो थोड़ा सा गुणवत्ता? देखिए, मेरा ये निवेदन सबसे रहेगा, चाहे अपन पब्लिकली हो वगैरह, कि बिना लोगों के सहयोग के काम अच्छे से संभव है ही नहीं। तो आप लोग के माध्यम से, आप लोग भी सब जगह उठते बैठते हैं, आप लोग भी सब चीज़ों को देखते हैं, सब लोगों का सहयोग सफाई से लेके पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को मेंटेन करने में भी रहे, उसकी देखभाल में रहे और सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में भी रहे, कि जितनी अच्छी चीज़ खड़ी होगी, बनेगी, उसी रूप से अपन लोगों को हमेशा के लिए वो चीज़ दिख सकती है। सिविल अस्पताल के बगल में कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल हैं जो भी TB का इलाज निरंतर जारी है, क्या वे हॉस्पिटल भी बंद होंगे प्राइवेट है जो? देखिए, ऐसी कोई अपना अभी कंस्ट्रक्शन का था चर्चा अपने नए हॉस्पिटल की, तो वो नए हॉस्पिटल के लिए जगह अलॉट हुई, नया हॉस्पिटल बनके तैयार हो गया है। अब आगे दूसरों के संचालन रूप में कोई चर्चा हम लोगों के बीच अभी ना आई है और ना ऐसी कोई विशेष चर्चा भी है।